Class 12 Physics Chapter 7 Alternating Current. Alternating current you have read. Now average or mean value of AC. Mean value और average of AC. Expression क्या होगा? I AV average और I इस तरह से लिख सकते हो एवरेज, या इस तरह से भी लिखोगे ये I बार दैट इज एवरेज, इस तरह से। तो कितना हो गया एवरेज करंट? 0.637 I naught. I naught means maximum value of AC, peak value of AC. So then this expression you have to find out. Average current for mean value. Average current, the current AC flowing up and down, positive half, negative half, positive half, negative half. So average current for positive half. So what will be a current? Mean value of AC is that value of steady current which sends the same amount of charge through a circuit in a certain time interval as is sent by an AC through the same circuit in half cycle. So this you will find out. So we are finding average current. लोग क्या find out करते हैं? Average current. ये हमारा करंट है AC जिसे I कर सकते हो फर्स्ट साइकिल के लिए, ये हाफ साइकिल के लिए। एवरेज करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम कितना हो गया? 0 to T/2। दिस एवरेज करंट यू हैव टू फाइंड आउट। ये कितना हो जाएगा एवरेज करंट? I एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I नॉट। ये एवरेज करंट हो जाएगा। जस्ट विल डिराइव पॉजिटिव हाफ, फिर नेगेटिव हाफ के लिए कितना? इतना हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा। तो व्हाट इज एवरेज करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल? पॉजिटिव हाफ दिस माइनस नेगेटिव हाफ, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एवरेज करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल। नाउ वी आर डिराइविंग एवरेज करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to T/2। तो नाउ AC एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट IAB. AC alternating current is at instantaneous current AC at any time. So I is equal to I naught sin omega t. And then this you have read. Charge current I is equal to dq by dt. I current rate of flow of charge. तो dq क्रॉस मल्टीप्लाई dq is equal to I dt. I के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? I naught sin omega t. अब इसको क्या करोगे? बोथ साइड्स वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये आई नॉट क्या कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेट लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट फॉर दिस वेरिएबल क्या है? टाइम वेरिएबल है। टाइम क्या है? वेरिएबल है। तो टाइम क्या हो गया? 0 to T/2 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to T/2। यानी ये इसका इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया? q। अब इसका इंटीग्रेशन ये आई नॉट है, बाहर निकल गया। इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये जो एंगल है इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा और टी का क्या हो जाएगा? डिफरेंस dt बाय dt 1। और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे और लिमिट क्या होगा? 0 to लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट T/2। नाउ दिस तो यहाँ पर ये आई नॉट क्यू जो है, क्यू इज इक्वल टू आई नॉट, ये माइनस साइन निकाल सकते हैं, और ये ओमेगा। अब ये कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो? 2π/t, 2π/t, और ये टी ओमेगा के प्लेस पर 2π/t और टी, ये लिमिट हो जाएगा 0 T/2। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आई नॉट ओमेगा के प्लेस पर लिख सकते हैं 2π/t। लिमिट वेरिएबल क्या है? टी के प्लेस पर अपर लिमिट क्या हो जाएगा? कॉस
2π/t और इस t के प्लेस पर t/2 माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा 2π/t इंटू t के प्लेस पर 0, तो यानी हो जाएगा माइनस I0t/2π, तो ये जो हो जाएगा t कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई यानी 180 डिग्री -1, और यहाँ क्या होगा cos 0 मीन्स 1, ये कंसीडर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस I0t/2π इंटू -2, -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देन दिस यू कैन कंसीडर दिस क्या I0t/π, ये एक इक्वेशन क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू I0t/π, ये इक्वेशन 1 we can consider. If IAV average is the average current for positive half cycle, then ये फॉर्मूला देख रहे हो I इज इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Q इज इक्वल टू I के प्लेस पर I एवरेज, और टाइम क्या है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, टाइम क्या होगा T के प्लेस पर T/2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से, तो दिस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ये I एवरेज T/2, और सेकंड के प्लेस पर फर्स्ट इक्वेशन I0t/π, तो T क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 2I0/π, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, तो देन यू कैन राइट, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.637 I0 पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और इसको परसेंटेज में करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.7% ऑफ I0 ये दिस इज एवरेज करंट किसके लिए, एवरेज करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एवरेज करंट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, एवरेज करंट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, IAV इज इक्वल टू माइनस लिख सकते हो 2I0/π इज इक्वल टू माइनस 6.37 I0, या स्कोर कर सकते हो 63.7% ऑफ I0, इस तरह से कर सकते हो, दिस इज करंट, एवरेज करंट मीन वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज करंट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हाट इज एवरेज करंट फॉर वन साइकिल, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या एवरेज करंट फॉर वन साइकिल कंप्लीट साइकिल, तो क्या हो जाएगा I एवरेज इज इक्वल टू, इसको कह सकते हैं 2I0/π अब माइनस 2I0/π, तो ये एवरेज करंट जो है इज इक्वल टू क्या होगा 0, एवरेज करंट फॉर पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, एवरेज करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल विल बी 0।